एक कहानी शुरू होता है 1998 के बाद, ठीक है, मतलब काफी पहले, आपका बर्थ भी नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे इंडिया में क्या ईयर 2000 जो था वो ईयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लगे थे अलग अलग, क्योंकि इंटरनेट भी स्टार्ट हो गया था पूरे वर्ल्ड वाइड 95-96 के बाद। इंडिया में 1998 में इंटरनेट आने लगे थे, तो काइंड ऑफ एक अलग का रेस चल रहा था। इस रेस में सबसे आगे था दिल्ली में एक जगह, दिल्ली के पास जो आता है गुड़गांव, जिसको अभी आजकल हम लोग गुरुग्राम बोलते हैं, क्योंकि लोग नाम उसका चेंज कर दिया है। तो क्योंकि दिल्ली पूरा जो रीजन है ना, दिल्ली में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हॉन्टेड चीज़ें मिला है, तो दिल्ली का जो पूरा एरिया को NCR बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। तो ये कहानी उस गुरुग्राम का है। बेसिकली अगर आप गुरुग्राम के बारे में देखोगे, थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे ना, कहते हैं कि 1857 में, उस टाइम पे जब आपने पढ़ा होगा ये में हिस्ट्री में, सिपाही म्यूटनी हुआ था वहाँ पे, हाँ, तो बागी वहाँ पे लड़ाई की थी, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद जो अंग्रेज थे ना, कहते कि हज़ारों के तादाद में लोगों को, इंडियन सोल्जर्स को मार दिए थे वहाँ पे, और बाद में कहते कि उधर ही दफन कर दिए थे, किसी को पता भी नहीं था, गुमनाम लाशें ऐसे दफन कर देते थे। तो ये ना वो 95 के बाद शुरू में ऐसा मिलने लगा था कि जो गुरुग्राम को एज ए वहाँ पे इकोनॉमिक जोन बना दिया गया था, बहुत सारे कंपनी आने लगे थे, तो कंपनी आने लगे तो बिल्डिंग बनना था। पहले तो पूरा जैसे कुछ बंजर जमीन था वो, तो वहाँ पे जैसे ही खुदाई करने लगे ना, अंदर से कंकाल वगैरह मिलने लग गया था, और बहुत ज़्यादा तादाद में मिल रहा था। ऐसा नहीं कि इनके दुख के, हाँ, कभी कभी 100 तादाद में मिल रहे थे, इतना ज़्यादा। जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि ऐसे उन्होंने देखा भी है उधर। तो ऐसी कहानी का जो शुरुआत होता है करीब 1999-2000 की स्टार्टिंग में, एक बिल्डिंग वहाँ पे सेक्टर 6 करके एक एरिया आता है, उद्योग विहार करके एक जगह है, बहुत फेमस जगह है आज। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रहा था, बनने स्टार्ट हुआ था। कहते कि एक दिन बिल्डर अपने ऑफिस में बैठा था, एक छोटा सा रूम बना के बैठा था और बिल्डिंग बनाने वाला था। तो उधर एक कोई फकीर, पीर बाबा कोई आया था और आके उस बिल्डर को चेतावनी दिए थे कि ये जो जमीन है ये बहुत श्रापित है, हाँ, ये जमीन के अंदर बहुत पुराना कब्रिस्तान है, और इस जमीन में कभी भी आप बिल्डिंग बनाओ मत, तो ये बिल्डिंग कभी स्टेबल नहीं रहेगा, इस बिल्डिंग पे कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ऐसे चेतावनी दिया था। बिल्डर तो माना नहीं, उसको बोला कि जाओ तुम चलो जाओ यहाँ से, उसको थोड़ा ये करके भेज दिया गया था। और बाकी इसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ है, ठीक है, इसके बाद देखा जाता है कि इस जमीन के ऊपर फिर बिल्डिंग बन गया था, बिल्डिंग बना लिया गया था इस जमीन के ऊपर। और बिल्डिंग जब पूरा बना दिया गया तो फिर उसमें इनिशियली तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल चल रहा था, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि और नॉर्मली क्या होता था कि नीचे एक बैंक था, ठीक है, कुछ उस टाइम पे डॉयचे बैंक करके एक बैंक था, बहुत फेमस बैंक था उस जमाने में, अभी तो बंद हो गया बैंक। तो बैंक वहाँ पे नीचे फ्लोर में था, ऊपर कोई एक फास्ट फूड सेंटर था, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर जो 3 से 4 मंजिल था ना, वो एक कॉल सेंटर ने ले लिया था। कॉल सेंटर का नाम जानते हो ना, BPO। तो उस टाइम पे उसको सैफरन BPO के नाम से फेमस था। तो इनिशियली क्योंकि इंडिया में ऐसे उस जमाने में कॉल सेंटर आया ही नहीं था, बट उस टाइम पे शुरुआत हुआ था ये कॉल सेंटर, सैफरन कॉल सेंटर, सैफरन BPO के नाम से फेमस था। अब बाकी जो नीचे जो ये था, जो नॉर्मली बैंक वगैरह, वो तो दिन में शाम को 3-4 बजे 5 बजे के बाद बंद हो जाता था, उसमें कुछ इतना कुछ दिन में कुछ हलचल समझ में नहीं आया। और जब फास्ट फूड ये वाला था, वो भी शाम को 8-9 बजे के बाद बंद कर देते थे, तो उसको भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम होने लगा था कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में छोटे मोटे पहले इंसिडेंट होने लगे थे, क्योंकि कॉल सेंटर क्या होते हैं, वो रात भर चलते रहते थे। तो रात को थोड़ा सा कुछ 1-2 एम्प्लॉइज शुरू में ऐसा कंप्लेन करने लगे थे, जैसे मानो क्या होता है कि रात भर काम करना होता है, तो बीच में कोई वहाँ पे टेरेस वगैरह होते हैं, कोई कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, हाँ, तो ब्रेक बोलते हैं इस तरह से, कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं सुट्टा ब्रेक, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, तो इस तरह से ब्रेक में चले जाते। तो ब्रेक टाइम पे लोगों को एहसास होने लगा कि मानो आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके आसपास, कोई नहीं है, पर आपको एक फील हो रहा है कोई तो है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि आपके पास कोई गर्म हवा आ रही है, अच्छा कोई सांस लेने की हवा आ रही है, इवन ऐसा लग रहा है कि कोई रेलिंग पकड़ के बैठा है, ऐसा उसको लगा कि पीछे से उसको कोई धक्का दिया, तुरंत देखा कि कोई नहीं है।
तो ऐसे थोड़े थोड़े फीलिंग्स होने लगे थे। ये रियल कहानी है, मजाक नहीं है, ये इतना ज़्यादा ही है ना। फिर कहानी का एक्चुअल पार्ट में आता हूँ। इस कहानी का जो मेन कहानी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में गए, और आप यूट्यूब वगैरह मतलब नेट देखोगे हर जगह पे आपको यही चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया था उस जमाने में। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स में एक बहुत बड़ा पेपर, एक कॉलम इसी के ऊपर 2-3 दिन ऐसे चले थे, रोज इसमें ऊपर आ रहे थे उस जमाने में। तो उधर एक इंसिडेंट ऐसा सबसे पहले हुआ कि कोई एक लड़की है, उस लड़की के नाम थे रोजी डिसूजा, ठीक है। तो वो फ्रेश पास आउट थे, बीटेक किए थे कॉलेज से, और कॉलेज में करने के बाद उस कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने आई थी। तो इंटरव्यू बहुत अच्छे गए और वो ज्वाइन करने के बाद वो ऐसे आईटी में थे, तो आईटी सपोर्ट के हिसाब से कॉल सेंटर में काम करने लगे। बट उनके काम जो थे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे, मतलब लोगों को बहुत ठीक लगने लगा। मतलब जो नॉर्मली कोई ये काम 1-2 दिन में करते थे, वो घंटों में निपटा देती थी। तो ऐसे मतलब उनके परफॉर्मेंस लेवल वाज एक्सेलेंट, सुपेरियर, और धीरे धीरे वो काम पे आगे बढ़ते जा रहे थे, और उसके भी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रहे थे हर जगह पे ना। धीरे धीरे ऐसे चलते जा रहे थे इस तरह से, हाँ, इस तरह से इंसिडेंट होते जा रहे थे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई एम्प्लॉय अगर मानो ऑफिस आ रहे, लंबे टाइम तक काम कर रहे, बट कभी छुट्टियां भी नहीं लेते, इवन संडे को भी आ जाते थे एक्स्ट्रा काम करने के लिए। हाँ, तो ऑब्वियसली ऑफिस वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना, ठीक है। तो काम चोर वाले को अच्छा नहीं लगता है, ऑफिस वाले जो ये होते हैं उनको लगता है कि नहीं। तो सबको लगा कि इनको बहुत अच्छा प्रमोशन देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इनको कुछ अच्छा ही ये करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो क्या सब इसके बारे में सोच रहे थे, ठीक है। तो और इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा होने लगा था, ठीक ठाक चल रहे, ऐसे ऐसे करके कुछ महीना बीत गया। कहते कि नॉर्मली 1 साल पहले तो प्रमोशन नहीं होते, अभी ज्वाइन किए, पर इनके केस में कुछ एक्सेप्शन सोचा गया था। 6 महीने हुआ और लोग सोचे कि नहीं, इनको प्रमोशन देना चाहिए, तो नेक्स्ट उसको मैनेजरियल लेवल का देने का सोच रहे थे। तो अचानक जो लड़की एक दिन में, कहते कि 6 महीने बीत गए थे, हार्डली कुछ संडेज छुट्टी लिए थे शायद, बाकी इवन संडे को भी आ जाते थे, कभी कोई छुट्टी नहीं, टाइम पे आती थी, टाइम पे जाती, कभी एक्स्ट्रा भी रुक जाती थी, काम में बहुत एफिशिएंट थी। वो सडनली आना बंद कर देती ऑफिस में। पहले 1-2 दिन तक कोई इसको ध्यान भी नहीं दिए। अब ये ऐसे इंडस्ट्रीज में ये बहुत कॉमन है कि लोग बिना बताए, इसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग, बिना बताए चले जाते हैं और फिर दूसरे कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। तो शायद इनके केस में भी कुछ ऐसा हुआ होगा। तो पहले लोग तो सोचे नहीं, बट जब 3-4 दिन होने लगे थे, अच्छा मैं टाइम बता रहा हूँ आपको, 2000 साल की, हाँ 1999 उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं आया था, या तो आया भी था तो सबके पास होते भी नहीं थे, बहुत कम। 2005-6 के बाद धीरे धीरे आने लगा था, ठीक है। तो उस टाइम में मोबाइल फोन नहीं था, हाँ ऐसे ही फोन, अगेन बातें कर रहे हो, सबसे ज्यादा बातें करते हो। कल भी तुम्हें इधर बैठने के लिए बता था, आगे काम आजा, ये सबसे ज्यादा, ठीक है। चेहरे में एकदम देखो हंसमुख है, हंसमुख लाल, ठीक है। हाँ आ जाओ, ठीक है। ये लड़की तो आना, ऑफिस आना बंद कर दिया। तो ऐसे करके 3-4 दिन 5 दिन हो गए थे। उस जमाने में कोई फोन नहीं था। तो एक बार जो टीम लीडर होते हैं ना, पहले तो लगा कि वो बीमार हो गए थे, शायद 1-2 दिन के बाद ही आ जाएंगे। फिर ऐसे कुछ आ रहे थे तो लोग सबको पूछ लगे कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर किसी के पास है, तो बोले किसी के पास इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। मतलब ये इसके फ्रेंड सर्कल तो हो गए थे, सबसे दोस्ती यारी करते थे, बट इनके फ़ोन नंबर नहीं है। कह रहे थे कोई भी इसका घर भी किसी को नहीं आते, सारे दोस्तों में पूछा गया था, तो किसी ने भी 6 महीने में इसके घर गए थे या कहीं से इसको बताओ नहीं। तो गुड़गांव में ही कहाँ रहती थी, बट जब बोलती थी कभी मीटिंग करना है तो आ जाती थी। कभी कोई इवन उनके 1-2 दोस्तों वाले पार्टी में भी उनके साथ गए थे बेसिकली, बट वो उनके घर कभी किसी को कोई पता नहीं, ना तो उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं। तो फिर इन्होंने थोड़ा तलाश करने लगे, एचआर से पूछा, फिर एचआर वो सारा चीज़ कहते कि निकालने लगे, खंगालने लगे थे, और देखते देखते फाइनली वहाँ से एक डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, जहाँ पे उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट का जो फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म में फिर उसका एड्रेस, घर का एड्रेस पता चला। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बीत गए थे। तो फ्राइडे का टाइम था, जैसे आज भी फ्राइडे है ना, तो ओके
ऐसे फ्राइडे को जनरली क्या होता है आईटी कंपनी इस कंपनी में हम लोगों में तो जैसे कि संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होती है, मस्ती है। तो फ्राइडे शाम के बाद सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, फिर पार्टी वार्टी में चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि फिर 2 दिन छुट्टी है ना। हाँ तो हाँ कहीं फ्राइडे नाइट तो एकदम पार्टी होता है एकदम आईटी में, जो मतलब बैचलर रहते हैं घूमते फिरते इस तरह से मस्ती वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा था कि फ्राइडे वाले नाइट पे अचानक टीम लीडर और जो सुपीरियर मैनेजर था वो डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं के बारे में डिस्कस हो रहा था, मतलब कि ये इतना एफिशिएंट थे, शायद कोई और कंपनी ज्वाइन कर लिए होंगे बिना बताए। सबको यही लग रहा था ज्वाइन क्यों किए होंगे, क्योंकि उनको तो प्रमोशन होने वाले थे, इवन उनको बोल भी दिया गया था भाई 6 महीने आने वाले हैं तेरे को प्रमोशन मिलने वाली है, ठीक है, और सैलरी भी हाइक होने वाले हैं, तो फिर वो क्यों ज्वाइन किए। तो ऐसे ही जब सोचा जा रहा था अचानक फिर वहाँ पे फिर इस तरह से देखा गया कि उनके बारे में फिर टीम लीडर बोले कि सर एक काम करते, इसके एड्रेस तो हमारे पास मिल गए, ये गुड़गांव में ही है, तो हम लोग चल के एक बार उनके घर से देख के आते ना, पूछ के आते क्यों छोड़ दिए, अगर बीमार है तो क्यों है, कोई बीमार तो नहीं होगा, क्योंकि 7 दिन होगा तो एटलीस्ट कोई खबर तो भेजते, तो बिना बोल के छोड़ दिए होंगे। बट क्यों ऐसा है, ऐसे एम्प्लॉय हमें मिलेंगे नहीं, तो अगर उसे कुछ ज़्यादा सैलरी मिल जाए हम उसे एक्स्ट्रा दे के रिटर्न भी कर सकते, ऐसा होता है, अच्छे एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। तो ये बोले ठीक है ऐसे करते हैं। शाम हो गया था, कुछ 6 बज गया था, सूरज भी ढल गया था, अंधेरा हो गया था। हाँ तो ये लोग पहले तो कार से गए थे, बट जो एड्रेस है वो गली के अंदर है। हाँ तो अंदर जाने का कोई ये नहीं मिल रहा था, तो कार पार करके ये लोग ढूंढते 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 घर के बाहर गए, और बाहर एक घर का नंबर जो देखा 16 बटा कुछ ऐसा कुछ नंबर है। हाँ तो जो भी नंबर देखा वो सही में उस घर का दरवाज़ा है, तो बाहर कोई कॉलिंग बेल वगैरह भी कुछ नहीं था, तो ऐसे ही वो लोग नॉक किया, टक टक क्या हो गया इसको। हाँ थोड़ा सा ये था, एक आदमी ने दरवाजा खोला, तो उसने पूछा यस आप किस लिए आए, तो ये दोनों भी मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोज ही आके खुलेंगे, बट कोई लड़का आके खुल रहे, और फिर इससे पूछ रहे थे कि कौन, तो फिर ये लोग अपना बताया कि हम लोग सैफरॉन बीपीओ से आए हो, मैनेजर है ना, वो ऐसे करके चौंक के और करके देख रहे इनके तरफ। तो फिर जैसे इनके बात खत्म भी नहीं हुए, तुरंत इन्होंने इंटरप्ट करके बोला आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों हम रोजी की के बारे में, रोजी यस यहाँ पे नहीं रहती क्या, यही तो एड्रेस दिया है, आइए अंदर आइए प्लीज। तो फिर वो एंट्री हुआ, जैसे देखिए अब इसके बारे में तो नहीं बोल रहे, जैसे उन्होंने देखा कि दीवार में एक फोटो लगा हुआ है, हाँ और वो फोटो रोजी की, और फोटो के ऊपर बहुत सूखे ड्राई माला भी लगा हुआ है। तो बेसिकली बोले ये कब हुआ, क्या हुआ था ऐसे, बोले कि एक हफ्ते पहले तो आए थे, तो कुछ हादसा हुआ था क्या, बोले कि आपकी कब से आ रहे हैं आपकी कंपनी में, बोले तारीख भी बता दिया 6 महीने पहले इस तारीख को। तो ये फिर लड़का इंग्लिश में बोला कि मानो कि अगर 14 तारीख है ना, तो माई सिस्टर डाइड ऑन 13th, मतलब उसके सिर्फ एक दिन पहले, जिस दिन वो कंपनी में ज्वाइन किए थे, कहते कि उसके एक दिन पहले उसकी सिस्टर की डेथ हुए थे एक कार एक्सीडेंट में। और फिर बाद में वो बताने लगे वो सही में वो ग्रेजुएट है, जो कॉलेज के नाम दिए थे वही कॉलेज से वो ग्रेजुएट है, सेम सब कुछ सेम है। और इवन उसे ये सपना भी थी बेसिकली कि वो कॉलेज में वो इवन वो सैफरॉन बीपीओ के बारे में भी बोले थे कि मुझे जॉब फेयर में जाना है, इस कंपनी में जाना है, क्योंकि आईटी है और ये बहुत नवी कंपनी था, सैलरी भी अच्छा था, तो इसी कंपनी में उसे जाना भी था, और इसने सही में गई आफ्टर हर डे। और ये रियल स्टोरी है, आप एक बार यूट्यूब करके देखना, सैफरॉन बीपीओ बोल दो आपको यही कहानी मिल जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक कहानी हुआ था। सोचो उसके दोस्त, मतलब आप इसके साथ बात करो बट ये एक्चुअली इंसान नहीं है, मतलब इसके साथ हम रोज बैठ रहे हो, खा रहे हो, वो इंसान है ही नहीं। ये बिल्डिंग जो बंद हुआ था इसके बारे में बता दूं, इस बिल्डिंग का मुझे 2-3 इंसिडेंट, ये इंसिडेंट तो सबको मिल जाएगा, बट मैं आपको कुछ इंसिडेंट ऐसे बताऊंगा इस बिल्डिंग में जो यूट्यूब में नहीं है, नेट में नहीं है, क्योंकि अनगिनत ये कंपनी कुछ 7-8 साल चली थी वहाँ पे,
बाद में वो इतना ज़्यादा ये हो गया था, फिर डिस्प्यूट हो गया था, फिर वो दिल्ली को तोड़ना पड़ा था। अभी वो एक पार्क बना दिया गया है। हाँ हाँ, जैसे मतलब पार्क है, पार्क में कोई रात को ओपन नहीं, 5 बजे के बाद बंद हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऐसे ही पूरा वाला पार्क बना दिया नॉर्मल, ठीक है। पर वो जगह पे वो बिल्डिंग हुआ करता था पहले। इवन जब मैं दिल्ली में रहता था, मैं वो बिल्डिंग को देखा भी था, अंदर कभी गया नहीं पर देखा था बिल्डिंग। ओके, सुनो तो सही, मेरा क्योंकि दिल्ली में मैं भी कुछ 4.5 साल रह चुका हूँ। हाँ, तो मेरा एक फ्रेंड है, हाँ मेरा एक फ्रेंड है जिसका एक पहचान वाला कोई रिलेटिव था, उस कंपनी में काम करता था। तो उसने उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वो हादसा आपको बताता हूँ, स्टोरी आपको बताता हूँ जो इसके साथ हुआ था। तो ये जो मेरा जो फ्रेंड था, उसका जो रिलेटिव है, वो कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करता था। उसी सैफ्रॉन बीपीओ का चीफ सीए हुआ करता, चीफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब काफी ऊपर लेवल पोस्ट में था। तो सीए आप ऑलरेडी जानते हो कि काफी अच्छे होते हैं इसलिए, और उनका काम भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सीए का सबसे ज्यादा काम होता है मार्च महीने में, जब ईयर क्लोजिंग हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सबको जमा हुआ करना पड़ता है, यस, ऑडिट वगैरह करना होता है। तो पूरे कंपनी का मार्च महीना चल रहा था, और ये तो क्योंकि चीफ सीए था तो इनका एक असिस्टेंट था जूनियर सीए, तो वो दोनों मिलके काम करता था। जूनियर सीए का नाम था प्रकाश, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ कुछ था होगा। तो ये दोनों मिलके काम करते थे। अब जैसे ईयर एंडिंग होने जा रहा था, ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे जो हादसे इस तरह का इंसिडेंट बहुत हो रहा था कंपनी में। तो कंपनी ने बाद में एक रूल निकाल दिया था कि रात को 9 बजे के बाद प्रोसेस चलेगा नहीं, रात को 9 बजे के बाद कंपनी बंद हो जाएगा और कोई रात को काम नहीं करेगा। तो रात का जो प्रोसेस था बंद हो गया था, तो इसलिए फिर कंपनी चलने लगा था, कोई और इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। फिर ये इंसिडेंट जो हुआ था, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे थे। तो 9 बजे के बाद कोई इशू नहीं था, 9 बजे तक तो कुछ इतना कुछ होता नहीं था नॉर्मली। फिर उसके बाद क्योंकि रात तक प्रोसेस नहीं था, तो ईयर एंडिंग हो रहा था। इस बंदे का जो एक साथी था वो एब्सेंट था, मतलब वो काफ़ी दिन छुट्टी में चले गए थे। वो अकेला सीए था, उसको सारा ऑडिट का काम करना था। टाइम से 2-3 दिन था, तो उसने हायर मैनेजमेंट से परमिशन लेने गए कि सर मुझे आज परमिशन दे दीजिए, मैं थोड़ा लेट नाइट तक काम करूँगा। तो मैंने बोला कि कंपनी का भी रूल्स हटा दिया गया है, रात को कुछ उल्टा सीधा इंसिडेंट हो रहे, वैसे तो हम लोग मानते नहीं, बट इस तरह से तो इसलिए रात को प्रोसेस बंद कर दिया गया। पर नहीं कुछ नहीं होगा, मैं रह पाऊँगा, ये सब कुछ नहीं होता, मैं अकेला रह जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने स्पेशली परमिशन लिए थे सीए ने, और रात को कहते कि सब लोग चले गए थे 9 बजे के बाद। वो अकेला एक पूरा जार ऑफ कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी लेके बैठा था, कॉफ़ी पी रहा था, काम कर रहा था, अकेला था। अच्छा, अब कैसे होते हैं उधर, आपने कभी देखोगे पिक्चर में ऐसे क्यूबिकल्स होते हैं, तो उसके पीछे एक और क्यूबिकल लास्ट में बैठा था, और इसके साइड में कबर्ड था। इधर मानो एक के बाद एक लाइट्स है, तो क्योंकि वो अकेला था तो सारे लाइट सिर्फ एक या 2 लाइट को जलाए थे, बाकी सब लाइट को बंद कर दिए थे। और इस तरह से काम चल रहा था नॉर्मली, ठीक है। और काम करते 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 टाइम का इसको पता ही नहीं चला, कब 12:30 1-1:30 बज गया था, करीब 1:30 से 1:45 बज रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेन टाइम। इसको लगा काम अभी खत्म हो गया, अब मैं जा सकता हूँ। अब हर दिन क्या होता था, नॉर्मली ये होता है कि वो जब काम खत्म करते थे तो एक बार वो प्रकाश को देते थे फाइल, प्रकाश एक बार उसको रिव्यू करते, कुछ और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार पूरा देख करते, फिर उसको कबर्ड में रखते थे। ये डेली का काम होता था, या तो प्रकाश उनको कुछ देते थे, वापस प्रकाश को देते थे, ऐसे ही एक दूसरे के सीट में नहीं आते थे, बट पीछे से ऐसे हैंडल करते थे। तो उस दिन प्रकाश तो नहीं, प्रकाश तो छुट्टी में गए, वो अकेला बैठा हुआ है, अकेला ही काम कर रहे थे। काम करते करते उसको उस टाइम पे दिमाग में भूल गए थे, याद भी नहीं आ रहा था उसको, मतलब इस टाइम पे अचानक वो करने के बाद प्रकाश एक बार इसको प्रूफ रीड कर लेना, फाइल को फिर रख देना, हो गया अभी निकलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे करके उसने बोला। और देने के बाद ही उनको लगा मैं किसको दे रहा हूँ, प्रकाश तो छुट्टी में है, मैं तो अकेला ही हूँ। बट जैसे वो बोल रहे उसको फील हो रहे कि उसके हाथ से कोई फाइल नहीं है, वो उसके साथ नहीं है, सारा लाइट बंद था और ये उसके साथ हाथ से कोई फाइल नहीं है, ठीक है। जैसे ही उसने पीछे की तरफ घूमा, कहते कि उसने खुद अपने, मैं तो अपना फ्रेंड से सुना था ये चीज़, उसका एक्सप्रेशन नहीं देख पाया, पर वो फ्रेंड बोल रहे थे कि वो जैसे वो बोल रहे थे, वो मतलब इतना डरा हुआ था, बोला कि जिंदगी में ऐसा सीन मैंने कभी देखा नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे उसने घुमा 1 सेकंड के लिए उसको पीछे का कपबोर्ड दिखाई दे रहा है, मतलब डायरेक्ट कोई नहीं है, कपबोर्ड दिखाई दे रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि एक सामने एक कोई हल्का सा पर्दा है और जिसके थ्रू कपबोर्ड को दिख रहा है।
और ये काफी ज्यादा ऊपर का एक लाइट लिया है उनको, और उसकी के हाथ में कह रहे कि उसके एक हाथ में तक ऑलमोस्ट फाइल छूट गया था, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के तक वो फ्लाइट एयर में ही है इस तरह से। ये देख के वो 1-2 सेकेंड ही उसने रुका, पागलों की तरह इतना डर गया था वो, वहां से दौड़ने लगे। अब यहाँ से बाहर जाने का भी रोड काफी है, वो यहाँ से दौड़ के जब बाहर निकल रहे तो सारे लाइट बंद था, बट लाइट ऐसे ऐसे चलने लग गया। तो वो एक क्लियर बोले जो लाइट बंद था वो इस तरह से चलने और मिले। ये विश्वास करना मतलब बहुत ही मुश्किल बात है, बट उस टाइम पे उसके साथ यही चीज हो। इवन वो तुरंत बाहर जाके लिफ्ट है, कह रहे थे कि लिफ्ट चल नहीं है, लिफ्ट भी बंद था। अब लिफ्ट तभी बंद हो सकता है जब नीचे से कोई शट डाउन कर दे, बट 6 मंजिल बिल्डिंग है तो उतरने में ज्यादा ही वो नीचे दौड़ उतरने लगे। पर जब वो उतर रहे हैं ना, वो क्लियरली बोल रहे हैं कि ऊपर से भी कोई ऐसा लग रहा है उतर रहे हैं, पागलों की तरह, मतलब बोलता ना कि सीढ़ी से कूदना, वैसे कूद के वो जा रहे थे। और ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप में आके वो वॉचमैन रहते उधर आके वो सेंसलेस हो गया था। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, और फिर बहुत सारे उसमें और भी बहुत सारी बिल्डिंग हुआ था। कभी उसमें जो 2 वॉचमैन था, उसके एक वॉचमैन एक बार रिजाइन कर दिया था। उस वॉचमैन के साथ ऐसा हुआ था कि वॉचमैन रात को सेंसलेस पाया गया था बाथरूम के अंदर, और अगले दिन बाथरूम में गया था ऊपर, मतलब नॉर्मली उसको बोला गया था कि ऊपर रात को मत जाना, बट नीचे बाथरूम का काम चल रहा था, उसको ऊपर बाथरूम में जाना था, और फिर ऊपर जाके वो सेंसलेस हो गया था। मतलब वॉचमैन एक ही था। अगले दिन सुबह वो पूरा सेंसलेस मिला था, तब जाके उसको उठाया गया था और हॉस्पिटल लेके गया था। बट उसको उसके गले के अंदर ऐसे दाग, मतलब जैसे लग रहे थे कि बहुत देर से कोई दबा के रखा ना, तो गला जैसे हो जाता है इस तरह के, पूरा उंगली का दाग उसके गले के अंदर लग गया था। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, आपको नेट पे भी कुछ मिल जाएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। इवन अभी भी उद्योग विहार में सेक्टर 6 का जो पार्क है, अभी तो पार्क है वहाँ पे, उस पार्क में आसपास के जो बिल्डिंग्स है ना, वो शाम के 7-8 बजे के बाद सब खिड़की बंद कर देते। इवन गलती से भी कोई पार्क में कोई नहीं शाम को नहीं जाते, वो इतना वो जगह इतना डरावना जगह है। ऐसे भी दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है। तो ठीक है, आज कैसा लगा? बहुत बढ़िया।